कल छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 58 सीट 8 राज्यों में है। लिहाजा हम इस चरण में कहां वोटिंग होगी ये जानकारी तो देंगे ही, साथ ही सातवें और आखिरी चरण के चुनावी संग्राम को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सातवें चरण के लिए भी 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें पंजाब पर सबकी नजरें टिकी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी आज हिमाचल और पंजाब पहुंचे और ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं की। हमारी नजर इन रैलियों और जनसभाओं पर भी रहेगी, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के एक विज्ञापन पर रोक क्यों लगाई। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कल के मतदान से। सबसे पहले समझते हैं कि छठवें चरण में कल कहां वोटिंग होनी है, कौन कौन सी वो जगह है। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर 1 सीट पर वोटिंग होनी है। पिछली बार इन 58 सीटों में एनडीए को 45 सीटें मिली, तो वहीं यूपीए को सिर्फ 1 सीट मिली। वहीं अदर्स ने 12 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार क्या होगा ये कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन इस चरण में सबकी नजरें जिस पर टिकी है वो है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हैं 7 सीटें और पिछले 2 टर्म से 7 सीट पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है। दिल्ली की वो सीटें हैं नई दिल्ली, चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। ये वो तमाम 7 सीटें हैं दिल्ली की और इन सभी सीटों पर बीजेपी को 56.86% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 22.51% और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18.11%। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिलाकर के भी बीजेपी के इर्द गिर्द नहीं था। लेकिन इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं। अब नतीजा क्या होगा वो तो कल ईवीएम में रजिस्टर हो जाएगा और नतीजे आएंगे 4 जून को। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कल वोटिंग है, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार की ये तमाम सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं 2019 की अगर बात करें तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर पिछली बार बीजेपी का ही कब्जा रहा और उसे तकरीबन 58% वोट मिले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही ये तमाम सीटें कल शामिल हैं। छठवें चरण वाली सीटों के नतीजों की अगर बात करें तो 2019 में इन 14 सीटों में बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि बसपा सपा के गठबंधन को 5 सीटें मिली। हालांकि इस बार बीएसपी और एसपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बार इन 14 सीटों से कई ज्यादा उम्मीदें हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार की 8-8 सीटों पर, साथ ही उड़ीसा की 6 सीटों पर भी कल वोटिंग होगी और इन राज्यों पर भी सबकी नजरें लगातार टिकी हुई हैं।